इंडियन शोबिस में एक रुझान पाया जाता है कि तमाम इंसान और मज़ाहिब बराबर हैं। वहाँ हिंदू मुस्लिम में कोई फर्क नहीं रखा जाता। अमूमन इंडियन मुस्लिम फनकार नॉन मुस्लिम फनकारों से शादी कर लेते हैं, लेकिन कुछ अरसे से ये रुझान पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री तक भी पहुंच चुका है, जहां मुसलमान फनकारों और शोबिस सेलिब्रिटीज ने न सिर्फ गैर मुस्लिमों से शादी की, बल्कि इनके साथ खुशहाल जिंदगी भी गुजार रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी फनकार या सेलिब्रिटीज ने किस गैर मुस्लिम से शादी की और इनका ताल्लुक किस मजहब से है और इनके बच्चे किस मजहब को फॉलो करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सकें। नाजरीन, अगर बात की जाए गैर मुस्लिमों से शादी करने वाले फनकारों की, तो इसमें सबसे पहला नंबर मदीहा इमाम का आता है, जिन्होंने गुज़िश्ता बरस 4 मई 2023 में शादी की। ये पाकिस्तानी इंडस्ट्री की एक खूबरू अदाकारा हैं और ये अपनी एक्टिंग और खूबसूरती की वजह से बहुत से नौजवानों का क्रश थी, लेकिन उन्होंने किसी भी पाकिस्तानी लड़के को जीवन साथी बनाने का इंतखाब नहीं किया, बल्कि इंडियन डायरेक्टर और एक्टर मोदी बसर से शादी की। नाजरीन, अगर हम मोदी बसर को गूगल पर सर्च करें तो गूगल इनका मजहब हिंदू बताता है, लेकिन अक्सर लोग इनका मजहब ईसाई भी बताते हैं। जब मोदी और मदीहा की शादी हुई तो मदीहा ने अपने चाहने वालों को आगाह करने के लिए सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीर पोस्ट की। इन पोस्ट को शेयर करने के बाद मदीहा ने मजीद कोई बात नहीं की और न ही इस मुतालिक उन्होंने कोई इंटरव्यू भी दिया। शादी के बाद वो मुस्तकिल तौर पर दुबई मुंतकिल हो गई हैं, जहां वो खुशो-खुर्रम जिंदगी गुजार रही हैं। नंबर 2, हसन अहमद। ये पाकिस्तानी ड्रामा और मॉडलिंग इंडस्ट्री का जाना माना नाम है, जिनकी जानदार अदाकारी और डायलॉग डिलीवरी ने पूरे पाकिस्तान को अपना गर्विदा बनाया हुआ है। ये एक मंचे हुए अदाकार होने के साथ साथ एक समाजी शख्सियत हैं। उन्होंने सफ़े अव्वल की तमाम अदाकारों के साथ मुतअद्दिद ड्रामों में काम किया, जिनमें साइका, सरमुशक जैसे कई ड्रामे शामिल हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि इनका कैरियर तकरीबन 2 दिहाइयों पर मुहित है। इनको ड्रामा सीरियल अगर तुम ना हुए में बेहतरीन अदाकारी की वजह से हम अवार्ड में नामजद किया गया था। हसन अहमद ने 2009 में सुनीता मार्शल से शादी की थी, जो पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की अदाकारा हैं। उन्होंने हसन अहमद से पहले शोबिस कैरियर का आगाज किया। उन्होंने अपनी मॉडलिंग कैरियर का आगाज 2000 में शुरू किया और फिर कभी पीछे मुड़कर न देखा था। एक वक्त था जब वो पाकिस्तान की टॉप मॉडल थी। वो इस वक्त भी पाकिस्तान की सुपर मॉडल और अदाकारा हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि सुनीता मार्शल क्रिश्चियन है और इनकी शादी एक मुसलमान से हुई। जब हसन ने सुनीता मार्शल से शादी की तो इनका इस्लामी शरीयत के मुताबिक निकाह हुआ और बाद में उन्होंने सुन्नत के मुताबिक वलीमा भी किया था। लेकिन आपको एक हैरानकुन बात बताते हैं, जब इनकी शादी इस्लामी तरीके से हो गई थी तो इसके बाद उन्होंने 3 माह बाद क्रिश्चियन तरीके के मुताबिक कैथोलिक चर्च में भी शादी की थी। इस तरह इनकी शादियां 2 मज़ाहिब की शरीयत के मुताबिक हुई थी। गुज़िश्ता बार सुनीता मार्शल ने नादिर अली की पॉडकास्ट में शिरकत की थी, जहां इनके मजहब के मुतालिक इनसे सवालात किए गए थे, जिसके उन्होंने बड़े तहम्मुल से जवाबात दिए और अपने मजहब का मुकम्मल दिफा भी किया था। इनसे नादिर अली ने सवाल किया कि क्या आप अपने मजहब को तब्दील करने का इरादा रखती हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि बिल्कुल भी नहीं, इन पर मजहब तब्दील करने का कोई प्रेशर नहीं है और न ही इन्हें जरूरत है। फिर इनसे एक सवाल किया गया कि इनके बच्चे किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि इनके बच्चे इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। वो कुरान की बाकायदा तालीम हासिल कर रहे हैं और रमजान में रोजे भी रखते हैं। इनके बच्चे भी जानते हैं कि वो क्रिश्चियन हैं, लेकिन वो सब अपनी जिंदगी में खुश हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जब क्रिसमस या ईस्टर का त्योहार आता है तो इनकी फैमिली इनके लिए बाकायदा इत्माम करती है। वो अपने शौहर और बच्चों के साथ बहुत ज्यादा खुश हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इनके ससुराल में इन्हें बहुत इज्जत और वकार के साथ देखा जाता है और उन्होंने शादी से पहले ये फैसला किया था कि इनके बच्चे इस्लाम को ही फॉलो करेंगे और वो सब बहुत खुश हैं। नंबर 3, सोनिया जहां। सोनिया जहां अकबर हुसैन रिजवी की बेटी हैं और ये मलका तरन्नुम नूरजहां की पोती हैं। सोनिया जहां पाकिस्तान की खूबरू अदाकारा, मॉडल और मेजबान है। इनका ताल्लुक फनकार घराने से है और ये मैडम नूरजहां की तीसरी पीढ़ी हैं। उन्होंने इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की और आला तालीम सेंट्रल मॉडल कॉलेज लंदन से हासिल की। उन्होंने लंदन से आर्ट एंड डिजाइन में मास्टर किया और लंदन ही में शूट होने वाली हिंदुस्तानी फिल्मों में अपने काम का आगाज किया, जिसमें ताजमहल, माय नेम इज खान और खोया खोया चांद शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तानी टेलीफिल्म परे हट लो और उर्दू फिल्म हो मन जहां में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। हो मन जहां में बेहतरीन अदाकारी करने की वजह से सोनिया जहां बेहतरीन मावन अदाकारा का निगाह अवार्ड भी हासिल कर चुकी हैं। सोनिया जहां ने 2005 में ही भारतीय अदाकार विवेक नारायण से शादी की और अपने शौहर के साथ न्यू दिल्ली मुंतकिल हो गई, जहां इनके 2 बच्चे पैदा हुए। सोनिया जहां के बच्चे इस्लाम को भी फॉलो करते हैं और वो अपने वालिद के साथ मंदिर भी जाते हैं, जहां वो भगवान की पूजा भी करते हैं। इनके बेटे का नाम नरवान और बेटी का नाम नूर है, जो अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं। सोनिया जहां अब अदाकारी बहुत कम करती हैं। वो दिल्ली में अपने शौहर के हमरा क्यूरम के नाम से एक कैफे चलाती हैं, जबकि कराची में इटालियन कैफे फ्लो को भी देख रही हैं, क्योंकि ये इनका खानदानी बिजनेस है।
नंबर 4, तन्हाइया ड्रामा, जो पाकिस्तान पीटीवी का एक क्लासिक सीरियल था। इसमें सानिया अहमद के किरदार को बहुत पसंद किया गया था। वो इस वक्त बहुत बोल्ड थी और इनके बॉय कैट के क्या कहने थे। इनके इस बॉय कैट ने बहुत से मर्दों का अपना असीर बना लिया था। सानिया का असली नाम मरीना खान था, जो पीटीवी की लीडिंग लेडी हुआ करती थी। इनके इश्क में कई मर्द भी गिरफ्तार हुए थे, लेकिन वो खुद एक नॉन मुस्लिम के इश्क में गिरफ्तार हो गयी। उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए फिल्मी प्रोड्यूसर जलील अख्तर का इंतखाब किया। इनका मजहब क्रिश्चियन था। उन्होंने मरीना खान को कई फिल्मों और ड्रामों में कास्ट किया था, जहाँ मरीना ने ऐसा काम किया कि वो हमेशा के लिए अमर हो गयी। दोस्तों, मरीना खान ने जब ये फैसला किया तो इस वक्त मरीना खान के हालात आज से बहुत मुख्तलिफ थे, लेकिन उन्होंने 1974 में एक ईसाई के साथ शादी की, जिससे ये अंदाजा होता है कि ये किस कदर शिद्दत वाली मोहब्बत रखती होंगी। नंबर 5, नूर बुखारी लॉलीवुड का एक जाना पहचाना चेहरा है, जिन्होंने 90 की दहाई में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और फिर देखते ही देखते सुपरस्टार बन गए। इनकी पहली फिल्म कामयाब रही, इसके बाद वो हर प्रोड्यूसर की अवलीन पसंद बन गई थी। इनका फिल्मी करियर बहुत शानदार रहा और वो बहुत जल्द सुपरस्टार बनी। कहते हैं कि जब कुदरत किसी पर ऐसे मेहरबान हो जाए, इसके बाद इस शख्स का बड़ा इम्तिहान भी होता है। नूर बुखारी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इनका फिल्मी सफर कामयाब रहा, लेकिन इनकी शादियों का सफर नाकाम रहा। उन्होंने इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के बाहर किस्मत आजमाई, लेकिन वो नाकाम नहीं। उन्होंने 4 शादियां की जो नाकाम रही। उन्होंने पहली शादी इंडियन बिजनेसमैन विक्रम से की, जो कि नाकाम रही। विक्रम हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते थे। नूर बुखारी और विक्रम की शादी लव मैरिज थी, जो महज चंद माह चल सकी और बिलाकर तलाक पर खत्म हो गई। इसके बाद नूर बुखारी ने 3 शादियां की, जो कि नाकाम रही। इसके बाद नूर ने अपने साबका शौहर ओन चौधरी से दोबारा शादी कर ली थी। नाज़रीन, नूर इस वक्त एक मजहबी शख्सियत बन चुकी हैं। इससे पहले वो इन लोगों की फहरिस्त में थी जिन्होंने गैर मुस्लिमों से शादी की थी। नंबर 6, वसीम अकरम स्विंग के सुल्तान, करोड़ों दिलों की धड़कन है। आप जानते हैं कि ये पाकिस्तान टीम के मायानाज बॉलर और सुपरस्टार थे। इनकी मोहब्बत और माशके पूरी दुनिया में खुली किताब की मानद है। जब वो पाकिस्तान की टीम में खेल रहे थे, इन दिनों इनकी मोहब्बत के किस्से सरहद पार जाते थे। इनका अफेयर इंडिया की पहली मिस वर्ल्ड सुष्मिता सेन के साथ पूरी दुनिया के अखबारों की हेडलाइन बनता था। इन दोनों ने इस पर खुलकर बात भी की और दोनों शादी करने के बहुत करीब पहुंच चुके थे। फिर इन दोनों के दरमियान अचानक पता नहीं क्या हुआ कि दोनों अलहदा हो गए। फिर वसीम अकरम ने अचानक हुमा से शादी की, जिनसे इनके 2 बेटे तैमूर और अकबर भी हैं। हुमा मुफ्ती और वसीम अकरम एक आइडियल जोड़े थे, लेकिन इनका साथ महज 14 साल तक रहा। हुमा 2009 में मुतअद्दिद अज़ा निकाला होने की वजह से इंतकाल कर गई थी। हुमा की वफात के 3 साल बाद ही वसीम अकरम ने ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाली ईसाई खातून शुनीरा से लाहौर में शादी की और शादी के बाद लाहौर से कराची मुंतकिल हो गए। शुनीरा अभी भी ईसाई हैं। शुनीरा पाकिस्तान के रंग में रंग चुकी हैं और वसीम अकरम के बच्चों से सगी माँ की तरह ही प्यार करती हैं। नाज़रीन, ये थे पाकिस्तानी शोबिस के सितारे, जिन्होंने मुसलमान होने के बावजूद गैर मुस्लिमों से शादी की और खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।